उन्होंने ऐसा अनशन किया कि पूरे भारत के अन्ना हजारे के बहुत करीबी लोगों में अरविंद केजरीवाल का नाम था। दिल्ली में विधानसभा में इनको सफलता तो मिली, लेकिन लोकसभा में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। अब क्या हुआ कि दिल्ली में आपको जो है शराब खुलेआम बिकने लगे, एक पर एक फ्री हो गया। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं, जो शख्स वाकई में कहा जाता है ना, फर्श से अर्श पर पहुंचता है। जिस इंसान ने आंदोलन पे आंदोलन करके पूरे भारत में अपना नाम बनाया, और आज के समय में वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सीख बन गए हैं, और हर इंसान के लिए भी सीख बन गए हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर यह सोच ले कि हम एक दिन में सफल हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बता रहे हैं, जो शख्स है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। पता नहीं वो आज के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले यह अनाउंसमेंट किया था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, और वो अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। यानी दिल्ली की सरकार अब रिमोट से चलने वाली है, यह बात आप जान जाए। आइए हम इनको बताते हैं कि इनको पहचान कहां से मिली। दोस्तों, हमारे देश में जब मनमोहन सरकार की सरकार थी, यानी कांग्रेस के सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उसी समय अरविंद केजरीवाल आंदोलन पे आंदोलन करके आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, उन्होंने मनमोहन सिंह के सरकार से आंदोलन पे आंदोलन करके इस एक्ट को पास करवाया, और यही एक्ट अरविंद केजरीवाल के लिए ऑक्सीजन का काम किया, और उनका देखते देखते ही पूरे भारत में जन समर्थन मिलना स्टार्ट हुआ, और सब लोग जान गए। उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान से अन्ना हजारे के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी जैसे लोग इनके साथ आए, और अन्ना हजारे ने भूख अनशन किया, यानी भूख हड़ताल। जैसे उन्होंने ऐसा अनशन किया कि पूरे भारत के लोगों के दिल में वो बस गए, और यह अनशन लगातार चलता रहा। बहुत सारे लोग का समर्थन मिला, जन समर्थन का तो बात ही नहीं था, क्योंकि मैं वहां प्रत्यक्ष रूप से उसी ईयर में दिल्ली पहुंचा था, और उसी ईयर यह आंदोलन हुई थी, और मैं खुद ब खुद रामलीला मैदान गया था। और मुझे याद है वो दिन, जिस वक्त एक स्टेज पे इस प्रकार का
जो है दृश्य देखने को मिला था। इस प्रकार का दृश्य अन्ना हजारे के बहुत करीबी लोगों में अरविंद केजरीवाल का नाम था। यही उनका नाम काम किया कि कुछ समय के बाद अन्ना हजारे के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल को एक अपनी पहचान मिली और उसके बाद 2012 में वो अन्ना हजारे से अलग हो गए। यानी कि अन्ना हजारे जैसे ही अपनी पार्टी बनाए आम आदमी पार्टी, वैसे ही अन्ना हजारे इनसे अलग हो गए। और चूंकि आपको पता है कि 13 में दिल्ली में इलेक्शन था, चुनाव होने वाला था और उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल के इतनी पकड़ हो गई थी दिल्ली के पब्लिक पे कि सभी लोगों ने मिलके उनको 28 सीटें जितवा दी और वो कांग्रेस के साथ मिलके 49 दिन की सरकार बनाए और खुद ब खुद मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आता है 2014, जो नरेंद्र मोदी गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए बनारस पहुंचते हैं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हम दिल्ली में अपना अच्छा पकड़ बना चुके हैं और उनकी सरकार भी वहां जो है गिर गई थी और कांग्रेस के साथ नहीं चल पाई और वो उनको लगा कि अब हम मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं, हम प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे और वो फुर न फुर दिल्ली से सीधा बनारस पहुंच गए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ूंगा और बनारस पहुंचे और उसका परिणाम हुआ कि वो बेचारे 2014 में बुरी तरह नरेंद्र मोदी से हार गए और फिर खाली हाथ वो दिल्ली के लिए लौट, क्योंकि उनको पता था कि वहां दिल्ली में फिर चुनाव होने वाली थी और वहां गए वो लोगों से लुभावना कमिटमेंट किया कि हम आपको 20,000 लीटर पानी फ्री और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ऐसी ऐसी सुविधाएं हम आपको फ्री में देंगे, जिसके कारण दिल्ली की पब्लिक आम जनता मोहित हो गई और इनको मुख्यमंत्री बना दिया। और इसका यह परिणाम हुआ कि यह जो है वो 70 सीट में 67 सीट लेके आ गए, 67, जो कि एकदम क्लीन स्वीप था। यानी कि इतनी जबरदस्त जीत थी जिसका कोई कहना नहीं था भाई साहब। लेकिन उसके बाद मात्र 3 सीट पर बीजेपी यहां सिमट गई। इतनी अपार जन समर्थन मिला इनको, इनका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया। उसके बाद फिर जो है सत्ता में आ गए और चुनाव लड़ने लगे। हालांकि 2014 में इनको असफलता मिली लोकसभा में भी और फिर उसके बाद दिल्ली में विधानसभा में इनको सफलता तो मिली, लेकिन लोकसभा में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। उसके बावजूद भी वो दिल्ली का सीएम बने, चुकी विधानसभा में उनको अपार बहुमत मिला था। आपको पता है कि इनके साथ जितने भी पुराने लोग थे, जितने भी आंदोलनकारी में इनके साथ दिए थे, वो सबका साथ इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद धीरे धीरे इनके साथ से सबसे पहले अन्ना हजारे साहब निकल गए। उसके बाद धीरे धीरे कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी जैसे लोग धीरे धीरे निकलते चले गए और उसके बाद मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल मिलके दिल्ली का सत्ता चलाने लगे। सत्ता में इतने बेचारे एकदम समझिए कि विलीन हो गए थे कि इन्होंने, आपको पता है
कि फ्री में जब आप कोई चीज लेंगे एक हाथ से तो दूसरे हाथ से आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री का चीज अच्छा नहीं होता है। कुछ समय के बाद इनको लगा कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि शराब इन्होंने एक पर एक फ्री कर दिया, और उसका परिणाम हुआ कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अभी तिहाड़ जेल में बहुत दिनों तक रहना पड़ा। और उसके बाद जब इनकी सजा पूरी हो गई, यानी कि अभी केस चल ही रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इनको जो है जेल से निकाल दिया गया। और निकलते निकलते इन्होंने दिल्ली में बहुत सारा प्लान, मोहल्ला क्लिनिक नामक बहुत सारा काम भी किए, सुरक्षा के लिए भी काम किए, हम ये मानते हैं पब्लिक के लिए भी इन्होंने काम किया, बहुत अच्छे ढंग से काम किया। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली की पब्लिक खुश थी, तभी इनको जो है 70 में 67 सीट दी, जो कि बाकी कांग्रेस तो जीरो पर बोल्ड हो गए, जीरो पर बोल्ड हो गए। लेकिन भाजपा अपनी इज्जत बचाई और 3 सीट लेके आई थी। लेकिन लुभावना जो इनका प्लान था वो एकदम सक्सेस हुआ, और लोग जो है इनकी तारीफ करने लगे और इनको अपार जन समर्थन देके इनको दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिए। धीरे 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 इनका भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में भी इनका दबदबा जो है बनने लगा। लोकसभा में भी आपने देखा होगा कुछ सीटें इन्होंने लाई, दूसरे स्टेट में भी, और पंजाब में भी आज इनकी सरकार है। आपको पता है, यह वीडियो बनाने का हमारा यह मकसद बिल्कुल नहीं है किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बातें करना, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं। हम कभी भी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं। हम यह वीडियो बनाने का मेरा केवल एक मकसद है कि कोई व्यक्ति हर्ष से अर्श पर कैसे पहुंचता है, उसकी हम लोग भी अपने जीवन में सोचे विचारे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज हमने कमिटमेंट करके, जो चीज हम जिस पे आए हैं उस पे हम हमेशा टिके रहें। क्योंकि अब क्या हुआ कि दिल्ली में आपको जो है शराब खुलेआम बिकने लगे, एक पर एक फ्री हो गया। पब्लिक जो है मतलब बिजली का पैसा बचा के शराब में फूकने लगी, और इसका परिणाम हुआ कि इन पर घोटाले का केस आया और बेचारे जेल चले गए। तिहाड़ जेल से निकलते ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमको जो है मुख्यमंत्री पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा, लेकिन एक बात तो आप मान जाइए कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार चलना है केजरीवाल के इशारे पे ही। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि यह वीडियो बनाने का मकसद हमारा केवल एक है कि इंसान अगर पर डे अगर मेहनत करे, थोड़ी थोड़ी अगर मेहनत करे, तो एक दिन अपने मुकाम पे जरूर पहुंच सकता है। जब एक छोटे परिवार से आदमी निकल के इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जब एक छोटा सा ऑफिसर दिल्ली का सीएम बन सकता है, दूसरे स्टेट में भी अपना सरकार बना सकता है, तो हम आप भी अगर मेहनत करें अपने अपने क्षेत्र में, तो हम भी एक बड़े जो है लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से आपको बता रहे हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। बड़े बड़े लोगों ने कह के गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपना वो नहीं जो आप सो के देखते हैं, सपना वो है जो आपका नींद ही हमेशा के लिए उड़ा दे। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं। आज आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब का आज जन्मदिन भी है, चूंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन ही उनका जन्मदिन भी मनता है। क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी है। धन्यवाद।